अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ऑक्सीजन न मिली और सांस की डोर टूट गई। खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े अस्पताल खैबर टीचिंग में कोरोना के 7 मरीज इंतकाल कर गए। दीगर वार्ड्स के मरीज भी ऑक्सीजन की कमी से मुतासिर हुए, जबकि वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने कहा है कि जिम्मेदारों का तयन करेंगे। डॉक्टर साहब, सांस नहीं आ रही, मैं क्या करूं? ऑक्सीजन नहीं आ रही। एक जानिब सांस की डोर टूट रही थी, दूसरी जानिब आस छूट रही थी। ये अलमनाक मनाजिर हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े अस्पताल खैबर टीचिंग कोरोना वार्ड के, जहां गुज़िश्ता रात 1 घंटे के अंदर 7 मरीज ऑक्सीजन न मिलने पर लुक़्मा अजल बन गए। दीगर वार्ड्स के मरीजों को भी जान के लाले पड़े। अस्पताल तर्जुमान ने कहा है कि रावलपिंडी से ऑक्सीजन सिलेंडर वक्त पर नहीं पहुंच सके। रात को ये हुआ, उसको ऑक्सीजन जो है बंद हो गया, अचानक बंद हो गया। तो सुबह सब लोग जो है ना ये लगे थे, ये सिलेंडर उठा के पागल हो गया। हम भी इसी तरह थे। हमारा मरीज अभी तक ठीक नहीं है, उसकी हालत ख़राब है, यहाँ कोई पूछने वाला है नहीं। समा ने सूबाई वज़ीर सेहत से जानना चाहा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। कहने लगे इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। इमीडिएटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कह दिया कि 48 घंटों के अंदर इंक्वायरी भी कंडक्ट करें और एक्शन भी लें। शॉर्टली इस पे हॉस्पिटल का बोर्ड खुद ही स्टेटमेंट जो है वो देगा। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि जैसे ही हकायक सामने आएंगे वैसे ही भरपूर एक्शन नजर आएगा। जब समा ने वज़ीर इत्तलात और नशरियात शौकत यूसुफजई से पूछा कि कुछ बताइए, ये सब कैसे हुआ, कहने लगे ऑक्सीजन की डिमांड एंड सप्लाई में मसला है। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैंने टीवी के जरिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। मैं खुद हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ। देखिए, ये सूरत हाल ऐसी है कि इसमें मेरे ख्याल से अब बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा हेल्थ डिपार्टमेंट को। शौकत यूसुफजई ने कहा इंसानी जानों का ज़ियां काबिल बर्दाश्त नहीं, जिम्मेदारान को कटहरे बनाएंगे। इसी मामले के साथ बहुत सारे सवालात भी हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म क्यों हुई, जिम्मेदार कौन है? खैबर टीचिंग अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास भी जारी है। बिल्कुल, इस इजलास के चंटे में और क्या क्या है ये जानते हैं राहम यूसुफजई से। राहम यूसुफजई, अभी कुछ देर कबल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत और मुआविन खुसूसी इत्तलात ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है कि तहकीकात को मेक श्योर करेंगे, बिल्कुल शफाफ तरीके से तहकीकात होंगी। मजीद क्या है इस इजलास में? जी बिल्कुल, खैबर टीचिंग अस्पताल में कल रात अफसोसनाक वाक़े में 7 अफराद जान बहक हुए थे। इस वाक़े पर सूबाई वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी नोटिस लिया है। इस वक्त हम खैबर टीचिंग अस्पताल के उस मकाम पर मौजूद है। ये मेरे कब में आप देख सकते हैं कि ये वो सेंट्रल ऑक्सीजन की सप्लाई वाली वही टैंकी है जो कि यहाँ से आइसोलेशन वार्ड में यहाँ से ऑक्सीजन जो है सप्लाई कल रात को सप्लाई हो रही थी। ताहम अचानक इस यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई है, जिसकी वजह से 7 अफराद जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक यहाँ पे जो सेंट्रल ऑक्सीजन जो सिस्टम है वो यहाँ पे पहले 5000 लीटर का था, अब इनको 10,000 कर दिया गया है। ताहम कल रात यहाँ पे ऑक्सीजन अचानक ख़त्म हो गया है और उनके साथ बैकअप में जो ऑक्सीजन मौजूद था वो बहुत कम था, जिसकी वजह से जो है मौत वाक़ हुई। तकरीबन 1 घंटा उनको लगा दोबारा ऑक्सीजन बहाल करने में। इस वक्त अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग है वो चेयरमैन की ज़रिए सदारत जारी है। उन्होंने यहाँ का इस सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम का भी मुआयना किया और इस वाक़े पर मुकम्मल जो है इंक्वायरी करके इस वक्त इनका इजलास जारी है। ताहम दूसरी जानब सूबाई हुकूमत ने इनको BOG को 48 घंटे का टाइम दिया है। अगर 48 घंटों में इनकी रिपोर्ट आई और उससे वो हुकूमत मुतमईन ना हुई तो हुकूमत अपनी तरफ से आज़ादाना इंक्वायरी भी करेगी। जी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सिर्फ नून लीग नहीं, पूरी PDM कंफ्यूज है। हमने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन NRO की दरख्वास्त को मुज़ाकरात से नत्थी ना किया जाए। मुस्लिम लीग में कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। मरियम नवाज साहिबा का एक मौक़िफ़ है और शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ वो उसके बरक्स दिखाई दे रहा है। अब वो डिसाइड करें वो चाहते क्या है, उनका लायामल क्या है, उनकी हिकमत अमली क्या है। मैं समझता हूँ कि उनकी रैंक्स में कंफ्यूजन है। PDM के अंदर भी कंफ्यूजन है, इस्तीफे देने हैं नहीं देने। अगर आपने इस्तीफे देने हैं 8 तारीख के इजलास पे फैसला कीजिए।
हमने मुज़ाकरात से इनकार कभी नहीं किया। करप्शन के अलावा और एनआरओ की दरख्वास्त से हटकर कौमी नौइयत के जिस मामले पे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं आप एनआरओ को मुल्क की मफादात से मत जोड़ो, बाकी जितने नेशनल इश्यूज हैं हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। पीटीआई एक पॉलिटिकल एंटिटी बन चुकी है, सियासी अंदाज में, आईनी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में इस मनफी टोले का और मनफी सोच का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया कन्वेंशन। नून लीगी रहनुमा अफजल खोकर ने तकरीब के दौरान गो नवाज गो का नारा लगा दिया। गलती का एहसास होने पर फौरी माजरत भी कर ली। वज़ीर आज़म गो नवाज गोश्त वज़ीर आज़म आपको बताएं, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए। अब्बास, आपको आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है। जी अब्बास, आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपसे रब्ता बहाल होगा आपको अपडेट करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया कन्वेंशन। नून लीगी रहनुमा अफजल खोकर ने तकरीब के दौरान गो नवाज गो का नारा लगा दिया और जब उनको इस गलती का एहसास हुआ तो फौरी उन्होंने इस हवाले से माजरत भी कर ली है। अब्बास हमारे साथ मौजूद है। जी अब्बास, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन जो है आज इस वक्त जो है खोकर पैलेस में शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज जो है वो पंडाल में पहुंच चुकी है, लेकिन इससे कबल जो है जो मेजबान है खोकर पैलेस के और जो आज ये सोशल मीडिया कन्वेंशन करवा रहे हैं मलिक अफजल खोकर, उन्होंने जब नारे लगवाए तो उसके साथ जो है उन्होंने गो नवाज गो के भी नारे लगवाने शुरू कर दिए और इस दौरान जो है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ साथ वो गो नवाज गो के नारे भी लगवाते रहे और उसके बाद जो है पजल होकर फिर वो स्टेज से उतरकर चले गए थे। अब मरियम नवाज जो है वो पंडाल में पहुंच चुकी हैं, लेकिन कोरोना SOPs के हवाले से जो है जो धज्जियां हैं वो मुकम्मल तौर पे उड़ा गई हैं। अताउल्लाह तारड़, उस्मा बुखारी, अफजल खोकर, सैफ खोकर और नून लीग की दीगर क़यादत के साथ साथ जो है कारकुनों की बड़ी तादाद जो है कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पे अमल करने में नाकाम नजर आ रही है। गलती का एहसास होने पर फौरी माजरत भी कर ली। अब्बास नकवी अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान को लाहौर जलसे में शिरकत की दावत दे दी। तर्जुमान नून लीग ने कहा लाहौर का जलसा भी होगा और इमरान खान कुर्सी भी छोड़ेंगे। वजीर आजम को शायद गलतफहमी है कि उन्हें आटे और चीनी की चोरी पर NRO मिलेगा। इमरान खान को मईशत और रोजगार तबाह करने पर NRO मिलेगा, ना ही गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग केस में। सियासी इंतकाम की इंतहा ने जेलों का खौफ खत्म कर दिया। इमरान खान मेरी माने तो वोट चोरी के खिलाफ इस्तीफा देकर मीनारे पाकिस्तान आ जाएं। PP रहनुमा ने भी लीगी रहनुमा के मुतालबे की तायद कर दी। कमर जमान कायरा कहते हैं कि जितने चाहे मुकदमे दर्ज करो, लाहौर का जलसा पूरी ताकत से होगा। आपको बताएं कि PP रहनुमा ने भी लीगी रहनुमा के मुतालबे की तायद कर दी है और इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म और उनके तर्जुमानों की बौखलाहट बता रही है कि ये जाने वाले हैं। वज़ीर आज़म डिलीवर करने में नाकाम हो चुके हैं, अब सिर्फ धमकियों पर उनका गुजारा है। अवाम निकल आए हैं, जाली धमकियां और बदतमीजियां अब उनको बचा नहीं सकती। वज़ीर आज़म की हर तकरीर में तकब्बुर झलकता है, यही उनके जवाल की बड़ी निशानी है। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में PDM जलसे को इंसानी जानों से खेलने के बराबर करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अस्पताल मरीजों से भर गए हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी में होने वाली तकारीब में भी कारकुनों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। अक्सरियत ने मास्क पहना गवारा नहीं किया, समाजी फासला भी जीरो नजर आया। अभी हालिया एक इवेंट हुआ, PDM ने मुल्तान में अपनी एक तकरीब मुनक्किद की। मेरी राय में ये तकरीब नहीं होनी चाहिए थी। हमारा ये मौक़िफ़ था और आज भी है कि ये इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ था।
वजीर खारजा ने अपोजिशन को मुल्तान में कोरोना फैलने का जिम्मेदार करार दे दिया। नून लीग तो पहले भी जलसों और कन्वेंशंस में कोरोना की बातों का मजाक उड़ाती रही। आज भी लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन में मतवाले एसओपीज को खातिर में न लाए। मरियम नवाज का इस्तकबाल करने वाले कारकुनों ने मास्क पहनना गवारा किया, ना ही समाजी दूरी इख्तियार करने का ख्याल रखा। एसओपीज का कितना ख्याल रखा गया, बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास, ना गुज़िश्ता जलसे कन्वेंशंस में ख्याल रखा गया, ना आगे कोई तैयारी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि इस वक्त जो है मुसद्दिक नून का सोशल मीडिया कन्वेंशन जो है वो कुकर पैलेस में जारी है। जब मरियम नवाज कुकर पैलेस पहुंची तो उस वक्त भी कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है बगैर मास्क के और फासले के जो है उन्होंने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। जबकि पंडाल में भी इस वक्त जो है मरियम नवाज मौजूद है और कोरोना एसओपीज की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कारकुनान ने ना तो मास्क पहना है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। इसके बावजूद जो है, जबकि इसके साथ साथ जो नून लीग की दीगर क़यादत है, अफजल कोकर, सैफ कोकर, उस्मा बुखारी, अता तालड़, वो भी वक्त पंडाल में मौजूद है, हिना परवेज भट्ट, और उन्होंने भी मास्क नहीं लगाए हुए और ना ही जो एसओपीज है फासले के हवाले से, जैसे कि कहा गया है बार बार कि फासला रखें, तो उस हवाले से ना तो नून लीग की क़यादत जो है वो फासले बैठी हुई है और ना ही जो कारकुनान है उन्होंने फासला रखा हुआ है, बल्कि पंडाल जो है खचाखच भरा हुआ है और नून लीग कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो बगैर मास्क के इस वक्त जो है सोशल मीडिया कन्वेंशन में मौजूद है। जी बिल्कुल, अब्बास नकवी आप हमारे साथ मौजूद रहिए। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में पीडीएम जलसे को इंसानी जानों से खेलने के बराबर करार दे दिया है। आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से हुकूमत अपोजिशन एक ही पेज पर है इस मामले पे कि दोनों की जानिब से एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया जाता। आपको बताएं ये मामला है एसओपीज़ का। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में पीडीएम जलसे को इंसानी जानों से खेलने के बराबर करार दे दिया और ये आप देख सकते हैं, ये तकरीब है जिसमें आप समा की स्क्रीन पर ये मनाजिर भी देख सकते हैं। इस वक्त आपको बताएं कि जहां पर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मुल्तान में पीडीएम के जलसे को इंसानी जानों के लिए ज़िया के बराबर करार दिया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अस्पताल मरीजों से भर गए हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में होने वाली तकरीब में भी कारकुनों ने एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और अक्सरियत ने मास्क पहनना भी गवारा नहीं किया है। समाजी फासला भी जीरो नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से दूसरों को नसीहत की जा रही है, बल्कि हुकूमत को जिस तरह से खुद एग्जाम्पल बनना चाहिए, क्योंकि हुकूमत इस वक्त अपोजिशन के जलसों पर पाबंदी लगा रही है और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पीटीएम इस वक्त इंसानी जानों के साथ खेल रही है। तो ऐसे में हुकूमत के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो खुद पाबंदी का मुजाहिरा करे और यहाँ पर एसओपीज़ को फॉलो करके दिखाए। लेकिन ये दोनों फुटेजेस जो आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों ही जानिब एक ही पेज पर नजर आ रही है, हुकूमत भी और अपोजिशन भी, लेकिन ये एक पेज पर होना सिर्फ और सिर्फ लापरवाही और गफलत के मामले में है। बिल्कुल, एक दूसरे पर तनकीद तो की जाती है, लेकिन दोनों की ही जानिब से एसओपीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता और हुकूमत को तो बिल्कुल आपने सही कहा कि रोल मॉडल बनना चाहिए और अपोजिशन को ये बताना चाहिए कि किस तरीके से एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए, फासला रखते हुए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। हर महीने औसतन 5000 वारदातें, रवा साल भी कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जन्नत बना रहा। 60,000 से ज़ायद अफराद डाकुओं के हाथों लुट चुके हैं। 33,000 से ज़्यादा अफराद मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिए गए हैं। डकैती मज़ाहमत पर 47 अफराद की जान ले ली गई, जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का तालिब इल्म हाफिज तलहा भी शामिल है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान। रवां साल स्ट्रीट क्रिमिनल्स को सजा मिलने का रिकॉर्ड तो ना टूटा, लेकिन मुल्जिमान ने शहरियों को फायरिंग करके जख्मी करने का रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया। मुल्जिमान की गोली का निशाना बनने वाला वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म तलहा भी था। आइए आपको उसके घर लिए चलते हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से बीबीए करने वाला 19 साला तलहा तालीम मुकम्मल करके वालिद का सहारा बनना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 27 अक्टूबर की दोपहर यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए घर के करीब ही औरंगी टाउन गाजियाबाद पर मुल्जिमान ने तलहा को रोकने की कोशिश के दौरान गोली मारकर जख्मी कर दिया। 37 दिन तलहा अस्पताल में जेरे इलाज रहा और दम तोड़ गया। तलहा के वालिद नूरुल इस्लाम कहते हैं, आखिर कब तक बूढ़े बाप जवान बेटों के जनाजे उठाएंगे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर ये तलहा के बाद अमन हो जाएगा, मैं सब्र कर लूँगा, लेकिन अमन नहीं हो, फिर दूसरा चिराग गुल होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, तो फिर ये सब्र तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर इसके जाने से अमन हो जाता तो ये भी कबूल है। लोग एनआरओ की बात करते, सारे थाने ने चोर उचक्कों के एनआरओ दिया, हर थाने की हदूद में। वालदा भी बेटे की जुदाई पर गमज़दा हैं। मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा, अब तो वो दुनिया से चला गया।
कोई कुछ नहीं किया उस वक्त कुछ कर लेते तो शायद ऐसा नहीं होता। क्या करेंगे, आवाम क्या करेगी? उसको तो पुलिस वाले को पकड़ना चाहिए। पुलिस वाले कहाँ रहते हैं उस वक्त जिस टाइम जराइम हो रहा होता, कहाँ घूम रहे होते? रवां साल अब तक डकैती मज़ाहमत पर तला समेत 48 अफराद को कत्ल जबकि 392 अफराद को जख्मी भी किया गया है, जबकि 2019 में डकैती मज़ाहमत पर 44 अफराद को कत्ल और 389 को जख्मी किया गया था। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल से शहरी किसी गली या फिर किसी सड़क पर भी महफूज नहीं है। मुल्जिमान आते हैं, मोबाइल फ़ोन छीनते हैं और फिर फरार हो जाते हैं और पुलिस उनको ढूंढती रह जाती है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला ने नैब के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। कहते हैं कौमी एहतसाब ब्यूरो को दुनिया भर में ब्लैकलिस्ट कराएंगे। नैब के पास इजलास करने और लोगों को नोटिस भिजवाने के सिवा कोई काम ही नहीं है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि नैब के खिलाफ वजीर आजम को खत लिख दिया है, आर्मी चीफ को भी आगाह करूंगा। नैब का बयानिया अब जब ये निकालते हैं किसी पे तो लोग हंसते हैं कि नैब का और कोई काम नहीं है कि जी मीटिंग करें नैब हेडक्वार्टर में और जी कहें कि जी इसके खिलाफ नोटिस ले लिया। भाई आप पूरे पाकिस्तान को अरेस्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता अब लोगों को। ना आपकी इज्जत जुडिशरी में, ना आपकी इज्जत ब्यूरोक्रेसी में, ना आपकी इज्जत बिजनेस कम्युनिटी में। मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख दिया, जनरल बाजवा को भी इंशाल्लाह लेटर चला जाएगा। अब ये मुकाबला सिर्फ सलीम मांडवीवाला और नैब का नहीं है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नैब का है। इंजीनियर मंगी और ये मुदस्सिर आईओ जो हैं, इनकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नैब की स्टाफ की डिग्रियां चेक करेंगे और पहली दफा सेनेट ऑफ पाकिस्तान इनके एसेट बियॉन्ड मींस चेक करेगा। और मैं देखता हूं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान को कौन रोकता है ये काम करने से। ये तो कोई जरूरत नहीं कोई बेनामी करने की, ये काम करते हैं बेनामी। ऐसे ऐसे लोगों ने फोन किए, वो कहते हैं जी सलीम साहब आप जिहाद कर रहे हैं। I am going to approach every human rights committee of every parliament to inform them the human rights violation being committed by NAB, and I will ensure that NAB is blacklisted internationally. और अभी आपको बताएं कि सियालकोट के ताजरों की बड़ी कामयाबी, निजी एयरलाइन के लिए अमेरिका से मंगवाया गया दूसरा तैयारा सियालकोट पहुंच गया। इस हवाले से अपडेट करेंगे शहजाद अहमद। ये मनाजिर हैं तवील जद्दोजहद के बाद कामयाबी के। वो जद्दोजहद जिसके लिए सियालकोट के ताजरों ने 5 साल दिन रात एक किया। अपनी बरामदात बढ़ाने के लिए ताजरों ने एयरपोर्ट बनाने का सोचा। 365 सनतकारों ने 3.5 अरब रुपए इकट्ठे करके एयरपोर्ट बना लिया। एयरलाइन चलाने के लिए 3 तैयारे खरीदे गए और अब खरीदा गया दूसरा तैयारा भी सियालकोट पहुंच चुका है। हम इस एयरलाइन को पाकिस्तान की बेस्ट एयरलाइन प्राइड ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे कि आप इसकी आवाज बने। ये आपकी एयरलाइन है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बनी है, ये पाकिस्तान की अवाम की एयरलाइन है। एयरलाइन वक्त पर शुरू ना हुई तो बात जुर्मानों पर आई। इंतजामिया ने हुकूमत से कहकर जुर्माना माफ करवाया और फिर एयरलाइंस चलाने के लिए 3 तैयारे खरीद लिए। बहुत लंबा सफर है, बहुत सी कठिन मंजिलें थी, उतार चढ़ाव था बहुत ज्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट सियालकोट में लैंड किया है। वजीर आजम 9 दिसंबर को एयरलाइंस का इफ्तिताह करेंगे। 5 शहरों में 16 परवाजें चलाई जाएंगी। 2 साल बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आगाज होगा। कैमरामैन आइजक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। कराची में होने वाली उर्दू कॉन्फ्रेंस में दीगर इलाकाई जबानों की भी नुमाइंदगी। कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह कहते हैं जबानों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उर्दू कॉन्फ्रेंस तो ये है, लेकिन उसके साथ साथ जो इलाकाई ज़बानें मुख्तलिफ उनको भी शामिल किया गया है इसमें, जैसे बलोची है या मुख्तलिफ ज़बानें, सराइकी है, पश्तो है। ये बाकायदा एक पॉलिटिकल डिसीजन है। मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं और ये जानबूझ के रखा गया है। जो सियासी मकासद के लिए ज़बानें इस्तेमाल की जा रही हैं उसके अगेंस्ट पाकिस्तान की सारी ज़बानें बोलने वाले अदीबों को एक छत के नीचे जमा किया जाए। शाह साहब इतने साल से खिदमत कर रहे हैं आप, 12 साल हो गए और अब आप फिर इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो किसी और को खिदमत का मौका क्यों नहीं देते? मैं अभी किसी को मुझे ऐसा कोई आदमी नजर नहीं आता कि ये एक सकाफती इनकलाब है। आपने नहीं देखा तो यहाँ कुत्ते भी नहीं भौंकते थे जब मैंने आगाज किया। ये इमारतें, ये बिल्डिंगें, ये इंटेलेक्चुअल अपग्रेडेशन, उर्दू कॉन्फ्रेंस, थिएटर फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल, सारी एकेडमीज, ये सब मैंने अपने साथियों के साथ। तो मैं नहीं चाहता कि ये सकाफती इनकलाब रुक जाए। ये मेरी आखिरी टर्म है कानूनी तौर पे।
और सिंधी सकाफत के रंग कराची पर छा गए। जगह जगह रैलियां तकारीब हो रही हैं। प्रेस क्लब के बाहर बड़ी तादाद में नौजवान और फैमिलीज भी रंगारंग तकरीब में शरीक हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं संजय साधवानी से। जी संजय, सेलिब्रेशन का क्या हाल अहवाल है? जी बिल्कुल, सब खां पहिरीं त तव्हांखे असांजे ॾिसंदड़नि खे सिंध जो सकाफ़ती ॾींहुं कल्चर डे मुबारक हुजे समा फैमिली जे पारां। कल्चर डे की जो तकरीबात हैं वो जारी हैं। कराची प्रेस क्लब के इतराफ गवर्नर हाउस की चौरंगी पर इस वक्त जो बड़ी तादाद है सकाफती लिबास में मलबूस है। सिंधी अजरक टोपी डे जो मनाया जा रहा है बड़े जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। काफ़ी नौजवान फैमिलीज ऐसी हैं जो सकाफती रंग में मलबूस होकर यहाँ पर आ रहे हैं। उन्होंने सिंधी टोपी पहनी हुई है, अजरक पहनी हुई है, पटके पहने हुए हैं। बच्चे काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। सिंध के जो सकाफती चीज़ें हैं वो नुमाइश कर रहे हैं। यहाँ पर डांस किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि सिंध का जो रिच कल्चर है वो कितना खूबसूरत है। ठीक है संजय साधवानी, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि कौसो कज़ा जमीन पर उतर आई। लाहौर का लिबर्टी चौक रंगों से सज गया। देखिए दानियाल उमर की रिपोर्ट में। जिंदगी में रंग किसे अच्छे नहीं लगते, अब रंग भरे जाएंगे लाहौर की शाहराहों पर। आसमान पर तो कौसो कज़ा सबने देखी है, मगर जमीन पर कौसो कज़ा के ये रंग पहली बार बिखरे हैं। इसको रंग भरना इस वजह से इम्पोर्टेंट था कि इस जगह की खूबसूरती को इनहेंस कर सके। बच्चे हो या बड़े, सब ही रंगों को देखकर महसूस हो रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, लाहौर अलग ही लग रहा है लिबर्टी तो। जिले इंतजामिया ने निजी पेंट कंपनी के इश्तराक से मंसूबा मुकम्मल किया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी हमेशा रंगों की मोहताज होती है। ये रंग अर्ज़े पाकिस्तान की अक्कास हैं, बहुत मुख्तलिफ मगर यकजा। कैमरामैन अली मुज्तबा के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर।